हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के क्वेश्चन बैंक में अपना अध्याय 9वें को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अपने को सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से है ये कि किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है, तो उन्नयन कोण और ऊंचाई और उसकी छाया बराबर होती है तो 45 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो खंबे की जो छाया की लंबाई है वो ऊंचाई की √3 गुना है। यानी कि अगर छाया जो इस तरीके से अपने खंबा लें और ये नीचे खंबे की छाया होती है, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे कह रहा है कि खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है। तो अगर खंबे की ऊंचाई अपने 1 मानते हैं तो उसकी जो छाया की लंबाई है वो √3 होगी। तो यहाँ से tan थीटा में अगर देखें, tan थीटा में लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब 1 है, आधार √3 है, तो 1 बटे √3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा। तीसरे प्रश्न में एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर भी अपने को इस तरीके से एक मीनार है, ये मीनार की दूरी अपने को यहाँ पे दे रखी है 100 मीटर की दूरी, और यहाँ पे अगर अपने इसका कोण बनाते हैं तो उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री का। उन्नयन कोण वो होता है जो अपने नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का। इसमें अपने को मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाली जो ऊंचाई है, तो ये लंब होता है समकोण त्रिभुज में। लंब अपने को ज्ञात करना है, आधार अपने को दे रखा है, तो लंब और आधार जो हैं वो tan थीटा के अंदर आते हैं। क्योंकि कर्ण के बारे में अपने इसको कुछ करना ही नहीं है, तो कर्ण तो अपने लेना ही नहीं है, अपने सिर्फ लंब जो कि ज्ञात करना है, आधार जो कि अपने को दे रखा है, तो लंब और आधार tan थीटा में होते हैं। तो इसमें अपने इसको नाम दे सकते हैं त्रिभुज को ABC। तो ये हो जाएगा लंब का मान AB है बटे में आधार का BC है। अब tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। AB इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, BC का मान दे रखा है 100, tan 60 का मान √3 होता है। अब ये जो बटे में 100 है वो इसके गुना में आ जाएंगे और बराबर में रहेगा AB। तो AB का मान आ जाएगा 100 और √3 मीटर, जो कि अपने को 100 नंबर के अंदर दे रखा है। चौथा प्रश्न है, उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है, 5 मीटर ऊंची एक मीनार से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो बिंदु मीनार से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसके अंदर भी मीनार की ऊंचाई दे रखी है और नीचे वाला जो आधार है वो अपने से पूछा है, सेम जो ऊपर अपने प्रश्न किया। ये 5 मीटर की ऊंची हो जाएगी, आधार अपने को ज्ञात करना है, और ये जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री का। अवनमन कोण यहाँ से बनता है, जो ऊपर से नीचे देखते हैं उसको अपने अवनमन कोण बोलते हैं 30 डिग्री का। आधार अपने को ज्ञात करना है, तो इसके अंदर भी आधार, तो लंब अपने को दे रखा है, लंब और आधार tan थीटा में होते हैं। थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री। लंब अपने को दे रखा है, आधार नीचे वाली जो दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है। tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर 5 और बटे में आधार। 5 का √3 के साथ तिरछा गुणा हो जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 5 √3 मीटर। छठा प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर हो तो 45 डिग्री का कोण बनता है। अगला प्रश्न है, प्रेक्षक की आंख के उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये इसकी जो रेखा है अपने आ जाएगी दृष्टि रेखा, यहाँ पे लिख सकते हैं।
प्रेक्षक की आंख से, ठीक है, दृष्टि रेखा, इसमें अपने दृष्टि रेखा भर देंगे। दूसरे वाले में जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सिर उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो वस्तु आंख से खाली स्थान, तो इसमें उन्नयन कोण बनाती है, इसमें लिखेंगे उन्नयन कोण। जब ऊपर से नीचे देखता है, ऊपर किसी मंजिल के ऊपर आदमी बैठा वो नीचे की ओर देखता है तो वो सिर को झुकाकर देखेगा, उसको अपने नमन करता हुआ लगता है, जैसे अपने सिर को झुकाकर नमन करते हैं, तो वो अवनमन कोण होता है जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर सिर उठाकर देखते हैं, उसको उन्नयन कोण कहते हैं। अगला दे रखा है उन्नयन कोण व अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद अगले जो अपने को प्रश्न दे रखे हैं ये लघुत्रात्मक और निबधात्मक दोनों टाइप के प्रश्न इसके अंदर मिक्स करके अपने को दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न आप एक बार यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या करना है अपने को, और उसके बाद फिर अपने इसको सभी प्रश्नों को एक कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं जितने भी प्रश्न अपने को दे रखे हैं, और बाद में इनको अपने 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो अपने करते हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके कॉपी के ऊपर सॉल्व। दीर्घात्मक प्रश्न कहते हैं। तो इस प्रश्नावली के अंदर जो सबसे मेन बात अब अपने को ये देखनी है कि प्रत्येक प्रश्न के अंदर अपने को एक समकोण जो त्रिभुज है वो प्रत्येक प्रश्न में एक अपने को समकोण त्रिभुज बनेगा। जैसे कि मैंने एक बार प्रश्न 1 के अंदर बनाया तो इसकी जो ए बी भुजा है वो आपको पता है कि जो इसकी ए बी भुजा है वो लंब होती है, जो बी से सी भुजा है वो उसकी आधार होती है, बी से सी भुजा है वो उसकी कर्ण होती है। तो ये भुजाओं के बारे में आपको पता है। अब प्रश्न के अंदर क्या होगा कि एक भुजा की माप अपने को दी जाएगी, एक भुजा की माप अपने को प्रश्न में पूछी जाएगी। तो जिस भुजा की माप अपने को दे रखी है और जिस भुजा के बारे में पूछा है उन दोनों का संबंध अपने को देखना है कि साइन थीटा में आता है कि कोस थीटा में आता है कि टेन थीटा में आता है। तीनों में से जिसके अंदर भी ये आता है, जैसे साइन थीटा के लिए होता है लंब बटे कर्ण। अगर लंब और कर्ण भुजा के बारे में अपने को दे रखा है, ठीक है, दोनों में से एक भुजा दे रखी है, एक ज्ञात करनी है लंब और कर्ण में से, तो साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे। अगर आधार और कर्ण के बारे में अपने कुछ ना कुछ दे रखा है या ज्ञात करना है, दोनों में से एक देकर एक ज्ञात करवाएगा आधार और कर्ण में से, तो कोस थीटा। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार दोनों में से एक भुजा अपने को देकर एक ज्ञात करवाए लंब आधार में से, तो अपने को टेन थीटा का सूत्र लगाना है। थीटा का मान अपने को कोण दिया जाएगा 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, जितने का भी कोण है प्रश्न के अंदर अपने को दिया जाएगा। और जो पहला प्रश्न था उसके अंदर अपने को एक पुल दे रखा था, पुल की ऊंचाई यानी कि नदी किनारे से 20 मीटर ऊंचा पुल है, तो वो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, इस तरीके के प्रश्न अपने को दे रखा है। तो प्रश्न आप उसमें से देख लिया होगा, उसमें अपने को ऊंचाई दे रखी है 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे, दूरी ज्ञात करनी है। कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री का, तो दूरी मतलब आधार ज्ञात करना है। लंब अपने को 20 दे रखा है, लंब और आधार होते हैं टेन थीटा में, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 20 दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, थीटा का मान 30 डिग्री है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। लंब का मान 20, आधार AC ज्ञात करेंगे। उसके बाद फिर AC का 1 से गुना और 20 का √3 से गुना करेंगे, तो यह आ जाएगा AC बराबर 20√3 मीटर। अतः पुल तक पहुंचने के लिए 20√3 मीटर दूरी उसको चलनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर धरती पर एक मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर
दूर है तो मीनार के शिखर का कोण दे रखा है 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर अपने को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है और दूरी दे रखी है 15 मीटर की। तो इसमें भी सेम अपने टेन थीटा वाले सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान इसमें अपने को दे रखा है ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। तो ये टेन थीटा के लिए आ जाएगा लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान 60 डिग्री है। लंब अपने को ज्ञात करने, मीनार की ऊंचाई, आधार अपने को दूरी दे रखी है 15। टेन 60 का मान होता है रूट में 3, ए बी बटे 15 आ जाएगा। उसके बाद तिरछा गुना कर देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 15 रूट 3 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई अपने पास आ जाती है। तीसरे प्रश्न में बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का कोण दे रखा है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे ऊपर वाला सेम प्रश्न है, बस उसमें थीटा का मान 30 डिग्री अपने को दे रखा था, दूरी 15 मीटर दे रखी थी, यहाँ पे दूरी 60 मीटर है और कोण थीटा का मान 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ही इसमें ज्ञात करनी है। तो सेम दूसरे वाले प्रश्न की तरह से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 30 रखेंगे, लंब अपने को ज्ञात करना है, आधार का मान 60 हो जाएगा। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 ये टेन 30 का मान लंब ज्ञात करना है, आधार 60 है। तिरछा गुणा करेंगे तो p√3 हो जाएगा, बराबर में 60 एकम 60। ये जो √3 गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएंगे, यानी कि 60 और बटे में √3। अब 60 बटे √3 है, बटे में जो रूट में 3 है इसको हटाने के लिए ऊपर और नीचे √60 के साथ गुणा कर दिया। तो 60 का वर्गमूल 3 के साथ गुणा होगा तो 60 √3 आ जाएगा। इस 3 का √3 के साथ गुणा करेंगे, पूरा 3 होता है। अब 3 के पाड़े से ये कट जाएगा 20 पे। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो आ जाएगी 20√3 मीटर। चौथे प्रश्न में अपने को बोला है कि एक निश्चित समय पर एक पेड़ की छाया 15 मीटर है तथा पेड़ की ऊंचाई 5√3 मीटर हो तो कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई और छाया के बारे में दे रखा है, यानी कि लंब और आधार के बारे में अपने को दे रखा है। तो लंब और आधार टेन थीटा में होते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और यहाँ पे 5 के पाड़े से कट जाएगा, 5 × 15, यानी कि ऊपर तो रहेगा √3 और बटे में आ जाएगा 3। अब 3 बटे 3 को अपने क्या लिख सकते हैं। अब ये जो 3 है इस पूरे 3 को अपने √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 1 से ये कट जाएगा तो ये आएगा 1 बटे में √3। अब 1 बटे जो √3 है वो टेन 30 का मान होता है। 10 से 10 कैंसिल होता है तो यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अतः जो उन्हें कोण है वो 30 डिग्री का है। उसके बाद पांचवें प्रश्न में 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई तो सूर्य का कोण ही इसमें ज्ञात करना है। तो सेम वही लंब बटे आधार, दोनों भुजाएं दे रखी हैं और अपने को थीटा कोण का मान ज्ञात करना है। तो लंब और आधार देखें तो टेन थीटा में टेन थीटा बराबर लंब 6 है, आधार 2/√3 है। उसके बाद 2 के पाड़े से कट करें, 2 × 6 होता है। अब 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3 को अपने लिख सकते हैं √3 गुना √3 और बटे में 1√3 है। ये कट जाएगा, कटने के बाद ऊपर बचता है सिर्फ √3 और √3 जो है वो 10 के अंदर टेन 60 का मान होता है। अब 10 ही क्यों लेना है, क्योंकि इधर भी 10 है तो 10 वाली लाइन में देखना है कि √3 कितने डिग्री का मान है। तो टेन 60 का 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का मान जो कोण का मान है वो आ जाएगा 60 डिग्री का। उसके बाद छठे प्रश्न में बोला है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक उसका 30 डिग्री कोण है, नाव का पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसका सेम टू सेम जैसे अपने पहला प्रश्न किया है सेम वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो उस तरीके से ही आपको ये कर देना है, सेम वही है, कॉपी है उसका। फिर 7वां प्रश्न है, एक वृक्ष हवा से इस प्रकार टूटता है कि उसके जो भूमि को अपने आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है और कोण दे रखा है 45 डिग्री का। तो टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इतना इतना,
ये सारा टूटने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आके मिल जाता है और 45 डिग्री का कोण बनाता है। और साथ में ये जो दूरी है ये इसकी जड़ है, इसकी जड़ से ये जो दूरी है बिंदु की वो 20 मीटर की है। तो अपने को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें तो पहले ये BC भी ज्ञात करना पड़ेगा, ये भी पेड़ की ऊंचाई है। और ये जो BD है, BD जो B से लेके D तक है, ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, तो ये इसको भी पेड़ की ऊंचाई ही गिना जाएगा। BD जो भुजा है वो भी पेड़ की ऊंचाई है। तो इसमें अपने को लंब का मान भी ज्ञात करना है BC और कर्ण का मान भी ज्ञात करना है BD। तो पहले अपने करते हैं इसमें लंब का मान ज्ञात करते हैं जो कि BC है। लंब और आधार होते हैं tan थीटा में। tan थीटा के अंदर आ जाएगा अपने पास tan 45, थीटा का मान यहाँ पे 45 दे रखा है। लंब अपने को ज्ञात करना है, आधार का मान हो जाएगा 20, tan 45 का मान 1 होता है। 1 के बटे में 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से जो BC का मान है वो BC का मान अपने पास आ जाएगा 20 मीटर आ जाता है। ये BC का मान आ जाएगा 20 मीटर। अब ये जो इतना हिस्सा है अपने पास B से C तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा अपने पास 20 मीटर आ गया नीचे, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट के यहाँ पे आ गया। तो अब अपने को BD का मान ज्ञात करना है। तो आधार का मान 20 दे रखा है, लंब का मान 20 दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब आधार कर्ण पाइथागोरस प्रमेय में होते हैं, तो इसमें अपने लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी। इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। आधार का मान 20 है, लंब का मान 20 है। 20 की स्क्वायर करेंगे 400 और 400, दोनों को प्लस करने पर 800 आता है। और 800 का पूरा वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 800 को अपने 2 गुणा 400 लिख सकते हैं। 400 का वर्गमूल होता है 20, तो 20√3 है वो BD का मान यहाँ पे आ जाता है। यानी कि टूटा हुआ जो भाग है इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा टूटे हुए भाग का 20√3। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पहले ये जो 20 दे रखा है लंब और 20√2 जो उसका टूटा हुआ भाग आया है, दोनों को प्लस कर देंगे तो अपने पास जो पेड़ की ऊंचाई है वो ज्ञात हो जाती है। आगे नेक्स्ट 8वें प्रश्न में अपने को बोला कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे वही ऊंचाई मतलब लंब ज्ञात करना है। आधार दे रखा है, लंब आधार होते हैं tan थीटा में। tan 45 का मान 1, तिरछा गुणा करके यहाँ से AB का मान अपने पास आ जाएगा 28.5 मीटर। अब चिमनी की ऊंचाई अगर अपने बताते हैं तो ये जो 28.5 आया है ये सिर्फ A से लेके B तक ही आया 28.5, लेकिन ये चिमनी की ऊंचाई तो ये भी होगी जितना लड़के की ऊंचाई है। तो 28.5 में 1.5 प्लस करेंगे तो अपने पास इसकी जो ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई है, वो 30 मीटर हो जाती है। आगे 9वें प्रश्न के अंदर अपने को तो इसमें दे रखे है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग की डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ पे मानते हैं कि एक पतंग उड़ रही है P की जगह पे। तो पतंग उड़ने के लिए उसको डोरी तिरछी इस तरीके से डोरी जाएगी तो पतंग उड़ती है, और सीधी ऊंचाई अपने को दे रखी है 60 मीटर की। तो इसमें लंब अपने को दे रखा है 60, तो कर्ण अपने को इसमें ज्ञात करना। तो लंब और कर्ण होते हैं साइन थीटा में। साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। लंब भी अपने पास आ जाएगा 60 मीटर। कर्ण का मान ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है √3/2। तिरछा गुणा करेंगे, 60 का 2 के साथ गुणा होगा 120, √3 का PR के साथ गुणा हो जाएगा तो PR√3। अब ये जो वर्गमूल में 3 है, रूट में 3 है, वो आ जाएंगे इसके बटे में। अब 120 को अपने क्या लिख सकते हैं, 120 को यहाँ पे लिख सकते हैं 40 और गुणा में 3। तो ये 40 का तो 40 आ गया। अब 3 को फिर क्या लिख सकते हैं, 3 को अपने लिख सकते हैं √3 गुणा में और √3। तो ये पूरा जो 120 था, 120 को 40 गुणा 3 लिख सकते हैं, लेकिन 3 का फिर √3 और √3 वाला बनेगा। तो यहाँ पे दोनों को अपने
यानी कि 3 की जगह पे लिख देंगे √3 गुणा में √3, और बटे में एक रूट अपने को 3 पहले से दे रखा है, ये √3 से √3 कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 40√3। ये क्या आ जाएगा, उस डोरी की लंबाई ज्ञात हो जाती है। आगे 10वें प्रश्न के अंदर इसमें अपने को दे रखा है 10वें प्रश्न में कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है तो जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 होता है। तो ये जो डायग्राम है ये अपने को इस तरीके से बनाना है कि पहले तो ये एक अपने पास ज़मीन के ऊपर मीनार खड़ी हुई है, तो जब मीनार की छाया कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब अधिक लंबी क्यों होती है, क्योंकि जो उसका कोण था ना वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो उसके बाद वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्रम है ना 60 डिग्री से 30 डिग्री तक तो गया, तो उसकी जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर अधिक लंबी होती है, यानी कि 40 मीटर ज़्यादा है। 40 जो छाया की लंबाई है, पहले छाया यहाँ तक आ रही थी दीवार उस मीनार की, उसके बाद छाया अब यहाँ तक आ रही है, तो ये जो बीच में एक गैप बना वो 40 मीटर बना है जो कि छाया की लंबाई का बना है। तो इस तरीके से अब इसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं। एक तो त्रिभुज अपने पास आ जाएगा AB और C, और एक आगे यहाँ D तक लेके जाएं तो एक त्रिभुज बनता है AB और D। तो दो त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे ABC और ABD। पहले त्रिभुज ABC में अपने ज्ञात करें। अब करना इसमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो लंब और आधार में tan थीटा बराबर tan 60, लंब का मान AB, आधार का मान BC ज्ञात करने हैं दोनों। tan 60 का मान √3/1 बराबर में AB/BC। यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे तो BC का √3 के साथ गुणा हो जाएगा। ये एक नंबर समीकरण बन गई। अब दूसरा अपने को ABD जो त्रिभुज बन रहा है ABD, यहाँ से A से फिर B से फिर यहाँ से D, ये वाला जो त्रिभुज है, तो इसमें जो आधार आएगा वो 40 तो ये है ही, प्लस में ये जो आधार है वो हो जाएगा x, तो कुल आधार हो जाएगा इसका 40 प्लस में x हो जाएगा। तो ऊंचाई इसकी भी ज्ञात करनी है, तो इसमें सेम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और tan 30 अपने को दे रखा है, tan थीटा का मान अपने को दे रखा है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और उसमें लंब बटे आधार, लंब का मान अपने पास आ जाएगा BC√3, ये जो आया है, और बटे में आधार हो जाएगा BC + 40। तिरछा गुणा करेंगे BC + 40 का 1 से गुणा करेंगे सेम, √3 का जब गुणा करेंगे तो पूरा 3 हो जाता है, यानी कि √3 और √3 का आपस में गुणा हो तो 3 होता है। उसके बाद ये प्लस का जो BC है बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का BC हो जाएगा। 3 BC में से 2 BC घटा देंगे तो अपने 3 BC में से 1 BC का मान घटाएंगे तो 2 BC बचेंगे। अब 2 BC जो है ये 2 40 के बटे में चला जाएगा, 40 में 2 का भाग दे के 20 मीटर है, वो BC का मान ज्ञात होता है। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को बोला है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर को देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 अपने को दे रखे हैं। इस तरीके का डायग्राम इसमें अपने को बनाना है 11वें प्रश्न के अंदर। अब 11वें प्रश्न में अपने को बहुमंजिल जो भवन है ना उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये D से लेके E तक 8 है, तो ये B से लेके C तक भी अपने पास 8 मीटर होगी। उसके बाद फिर tan थीटा लगाएं तो ये पूरा त्रिभुज है, इस पूरे त्रिभुज के अंदर अपने को tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान और आधार का मान अपने को यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे BC बराबर DE बराबर 8 मीटर है, CD बराबर BE बराबर x मीटर, ये अपने माना है। देखिए CD का मान अपने को नहीं पता, x मान लेंगे, और जो BC है BC का मान अपने को यहाँ से यहाँ तक पता है कि ये 8 मीटर है, B से C तक BC आ जाएगा।
और ये 8 है तो डी ई भी अपने पास क्या होगा 8 होगा। अगर ये सी डी एक्स है तो ऊपर वाला जो अपने पास आधार है वो भी एक्स ही होगा। अब त्रिभुज पहले अपने लेके चलते हैं ए सी डी में, जो आपको लंबा और सीधा त्रिभुज दिखाई दे रहा है त्रिभुज ए सी डी में। तो इसमें टेन थीटा ए सी का मान अपने को इसमें देखें तो ए सी का मान क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 8 अपने को दे रखा है, ऊपर वाला नहीं पता तो इसको अपने ए बी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पे वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा ए बी सी टेन थीटा ए सी डी में। तो ए सी का मान अपने को नहीं पता था तो इसमें 8 प्लस ए बी लिख दिया, बटे में आ जाएगा सी डी। सी डी ये सी डी का सी डी यहाँ पे आ जाएगा। टेन 45 का मान 1 होता है, ए सी का मान अपने को 8 प्लस में ए बी आ जाएगा बटे में सी डी। यहाँ से अगर तिरछा गुणा करते हैं तो 1 का सी डी के साथ गुणा होगा सी डी आएगा, और उसके बाद 8 प्लस ए बी आ जाते हैं। तो ये 8 प्लस ए बी एक समीकरण है, ये आगे जाके काम आएगी। तो यहाँ से जो सी डी का मान है वो अपने पास आ जाएगा 8 प्लस में ए बी। अब त्रिभुज ए बी ई के अंदर, अब त्रिभुज ए बी ई के अंदर यानी कि इस वाले त्रिभुज के अंदर अपने चलते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई में थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री का, जो सी डी का मान है वही मान इसका भी अपने पास आएगा। तो आगे अपने देखते हैं त्रिभुज ए बी ई के अंदर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा का मान एक टेन 30 का मान 1/√3, लंब ए बी आ जाएगा, आधार आ जाएगा सी डी। तिरछा गुणा अगर यहाँ से करते हैं तो सी डी यानी कि इसका गुणा कर देंगे, सी डी बराबर √3 ए बी आ जाएगा। अब सी डी का जो मान है वो अपने ऊपर निकाल चुके हैं, सी डी की जगह पे 8 प्लस ए बी। तो ये 8 प्लस ए बी अपने लिखा था यहाँ पे सी डी जैसे 1 नंबर समीकरण में। तो यहाँ पे मान रख देंगे, मान रखने के बाद फिर अपने पास क्या आता है कि जो ए बी है प्लस का, इसे इधर लेके जाएं तो माइनस का हो जाएगा, ए बी इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 8 आएंगे। अब 8 क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे तो 8 ही रह गए, ये प्लस का ए बी इधर लेके जाएंगे माइनस का ए बी, फिर ए बी इसमें से कॉमन अगर अपने निकालते हैं तो √3 माइनस 1 बचेगा। अब ए बी का ए बी रह जाएगा, यानी कि √3 में से 1 घटता नहीं है तो √3 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। तो उसके बाद जो यहाँ पे इसके साथ ए बी लगा तो ए बी भी इसके साथ आ जाएगा, और ये जो गुना में अपने पास है ना √3 माइनस 1, ये गुना में था वो इसके 8 के बटे में आ जाएगा, ए बी का ए बी आ जाएगा। उसके बाद 8 √3 माइनस 1, तो √3 का मान होता है 1.732, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो 0.732 बचेगा, इसमें भाग दे देंगे तो अपने पास जो मीनार है उसकी ऊंचाई है वो ज्ञात हो जाती है। इसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर अपने को एक नदी का पुल दे रखा है, एक किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसके दोनों जो किनारे हैं उन दोनों किनारों पे अपने को नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो नदी की चौड़ाई कैसे ज्ञात होगी, एक तो जब अपने बी से सी ज्ञात करें, एक अपने सी से डी ज्ञात करें, तो ये कुल चौड़ाई नदी की हो जाएगी बी से लेके डी तक। तो इसमें भी पहले बारी बारी से 2 त्रिभुज लेंगे, पहले जिसमें समकोण बने हुए हैं इसमें आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएंगे। लंब का मान अपने को दे रखा है, लंब का मान दे रखा है 3 मीटर, आधार का मान अपने को नहीं पता। और उसके बाद टेन थीटा की जगह पे आ जाएगा 45 डिग्री, टेन 45 बराबर लंब बटे में आधार तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ से टेन थीटा इसमें अपने पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 15। बी सी का मान यहाँ से 3 निकलता है। प्रश्न अपने दोबारा से देख लें, इसके अंदर अपने को दे रखा है कि एक नदी है, नदी से एक जो पुल है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसके दोनों किनारों पे ये कोण बन रहे हैं, तो अपने को नदी की चौड़ाई है वो बतानी है, यानी कि बी डी का मान अपने को बताना है। अब दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से हल करते हैं। पहले त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा का मान 45,
लंब का मान अपने को 3 दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। tan 45 का मान 1/1 बराबर में 3/BC आ जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो BC का मान आ जाएगा 3 मीटर का। अब दूसरा त्रिभुज ACD में, अब इस साइड वाला त्रिभुज ACD के अंदर आ जाएगा। तो इसमें लंब का मान 3 मीटर रहेगा, आधार का मान सेम रहेगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। त्रिभुज ACD में tan 30 लंब दे रखा है, CD का मान ज्ञात करना है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ये अपने पास लंब बटे आधार आ जाएगा। अब तिरछा गुणा यहाँ से करते हैं तो 3√3 यानी कि CD का मान आ जाएगा 3√3 मीटर। तो नहर की चौड़ाई या नदी की चौड़ाई है वो होगी 3√3 मीटर की। इसके बाद 13वें प्रश्न के अंदर भी अपने को एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण अपने को दे रखा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये तो भवन का शिखर है, यहाँ पे जो मीनार है उसका शिखर है, उसके साथ कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और नीचे जो कोण बन रहा है इसके अंदर अपने को दे रखा है 45 डिग्री का। अब बताना क्या है इसमें, तो टावर की ऊंचाई, ये सारी की सारी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर अपने देखें कि ये जो 7, ये अपने पहले से ही 7 लिखी हुई है। 7 अपने को प्रश्न में दे रखी थी कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसके सामने वाला भी 7 मीटर ही होगा, लेकिन इसका जो आधार अपने को निकालना था वो भी आ जाएगा 7 मीटर का। अब इसमें पहले ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AB और E के अंदर समकोण त्रिभुज वाला सूत्र लगाएं। समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE, tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान AE है, आधार का मान है AB। tan 45 का मान 1 होता है, AE का मान ज्ञात करना है, 7 बटे में AB का AB रहेगा जो कि आधार है इसका। tan 45 का मान होता है 1/1 बराबर 7 बटे में AB। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा 7 एकम 7। तो AB का मान अपने पास आ जाएगा 7√3, सीधे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7। AB का मान आ जाएगा 7। उसके बाद फिर त्रिभुज CED में, देखिए ये जो 7 आया तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर चलते हैं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 ही होगा। तो इसके अंदर अपने को लंब का मान ज्ञात करना है। तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए CED tan 60 आ जाएगा, लंब बटे आधार tan 60 का मान √3 है, लंब का मान अपने को नहीं दे रखा, आधार का मान है 7। तिरछा गुणा अगर यहाँ से करते हैं तो 7√3 ये आ जाएगा CD का मान। तो CD का मान यहाँ से आ जाएगा 7√3। उसके बाद टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है जो कि है पूरी की पूरी BD। ये टावर की ऊंचाई यानी कि B से लेके D तक। तो इसके अंदर टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो टावर की ऊंचाई में सीधे BD बराबर BC प्लस CD होता है, जो नीचे वाले आधार दे रखे थे दोनों का मान रख के इसको हल करेंगे तो 7 और कोष्टक में 1 + √3 मीटर है वो ज्ञात हो जाता है। इसके बाद फिर 14वें प्रश्न के अंदर, तो ये प्रश्न आपको खुद करके देखने हैं। 14वें के अंदर अपने को आधार ज्ञात करना है। 15वें के अंदर भी आपको जो फिसलन पट्टी की लंबाई है AC ज्ञात करना है, और एक के अंदर अपने को DC ज्ञात करना है। 15वां प्रश्न कह रहा है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। तो 1.5 मीटर लंबा छात्र है, उसकी जो छाया की लंबाई है वो 1 मीटर है। आगे 15वें प्रश्न में बोला था उसी समय जमीन पर एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो ये छाया पर लंबाई दे रखी है 5 मीटर, तो उसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इसको या तो जैसे मैंने त्रिभुज आप देख रहे हो इस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो दोनों को कंबाइंड करके दोनों को एक साथ जोड़ के इस तरीके से त्रिभुज बनता है। जो तीसरी आकृति यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे अपने को 5 मीटर की दूरी दे रखी है, 1.5 मीटर की ऊंचाई दे रखी है।
अब दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध करने के लिए दोनों त्रिभुजों के अंदर जो डी कोण है वो समकोण बनता है, समकोण आ जाएगा। उसके बाद जो ई कोण है वो चाहे ये वाला त्रिभुज बने, जो पूरा बड़ा त्रिभुज बने, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ई आ जाएगा। एंगल ए जो है वो सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण अगर बराबर आ जाएं तो तीसरा कोण है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। इसके बाद फिर अपने को त्रिभुज, ये जो कोण नियम से त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप सिद्ध होते हैं। अब समरूप वाली कसौटी अपने को लगानी है। जो समरूपता का नियम है वो अपने को यहाँ पे लगाएं तो इसके अंदर आ जाएगा अपने पास कि ए बी और बटे में आ जाएगा सी डी। देखिए ए बी हो गया, बटे में आ जाएगा सी डी बराबर बी डी और बटे में आ जाएगा डी ई। अब ये वाली भुजा बी डी है और ये वाली भुजा डी ई है। अब इसमें जो मान अपने को दे रखे हैं वो मान रख देंगे, बाकी का बचे हुए का तिरछा गुणा करके उत्तर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरीके से, दोनों को रख के तिरछा गुणा रखेंगे तो 15 5 75 7.5 मीटर है वो मीनार की ऊंचाई आती है। उसके बाद 16वें प्रश्न के अंदर अपने को लंब का मान ज्ञात करना है। 17वें प्रश्न के अंदर 17वां प्रश्न जैसे अभी ऊपर करवाया था आपको, ठीक है, 3 मीटर ऊंचा जो पुल है, जैसे 12वां प्रश्न है, जैसे 12वां प्रश्न की है उसी तरीके से आपको 17वां प्रश्न खुद करना है। उसके बाद 18वें प्रश्न में बोला है कि नदी एक पेडेस्टल दे रखा है, शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची इस पर लगी हुई मूर्ति और नीचे ये जो बी से सी है वो एक दे रखा है पेडेस्टल जिसके ऊपर मूर्तियां रखी जाती हैं। तो यहाँ पे अपने को ये दूरी ज्ञात करनी कि दूरी कितनी होगी। तो इसके अंदर भी दो त्रिभुज बनते हैं। अब जिसमें दो त्रिभुज एक साथ बन जाए उसमें tan थीटा का सूत्र काम में लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी डी। नीचे छोटे त्रिभुज के अंदर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan थीटा का मान आ जाएगा 45 बराबर लंब बटे में आधार। लंब का मतलब यहाँ पे बी सी है, आधार का मतलब यहाँ पे सी डी है। अब इसमें tan 45 का मान 1 होता है, तिरछा गुणा कर देंगे सी डी बराबर आ जाएगा बी सी के। अब जो बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुज ए सी और डी, इसको अपने शुरुआत करें। इसके अंदर मान रखें कि त्रिभुज ए सी डी tan थीटा की जगह आ जाएगा 60 लंब बटे आधार। अब जो लंब है वो पूरा हो चुका है, ये लंब देखिए लंब इसमें हो जाएगा, लंब का मान आ जाएगा बी से सी तक अपने पास है, बी से सी और प्लस में जो ए से बी है वो अपने को 1.6 यहाँ पे दे रखी है। पेडेस्टल की ऊंचाई अपने को 1.6 दे रखी है। अब करना क्या है कि tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3, ये सेम टू सेम आ जाएगा, बटे में सी डी है तो सी डी की जगह पे यहाँ पे बी सी, क्योंकि यहाँ पे अपने निकाला है कि सी डी बराबर होता है बी सी के, तो यहाँ पे सी डी था, सी डी की जगह पे बी सी आ जाएगा। उसके बाद तिरछा गुणा अगर अपने करते हैं तो बी सी का रूट 3 के साथ गुणा तो बी सी रूट 3 हो जाएगा। इसका जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो अपने पास बनेगा, ये तो आ गया बी सी रूट 3 बराबर में आ जाएगा बी सी प्लस में 1.6, प्लस का बी सी बराबर से अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का बी सी होता है। अब रूट 3 का बी सी से गुणा होगा तो यहाँ पे उसके बाद फिर दूसरा अपने को दे रखा है बी सी। एक तो ये बी सी का रूट 3 के साथ गुणा किया, बी सी रूट 3 हो गया। एक जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो बी सी आ जाएगा और प्लस में 1.6। या अब उसमें बी सी जो प्लस का था बराबर से इधर लेके आ रहे तो माइनस का बराबर में 1.6। बी दोनों में क्या किया कि बी सी दोनों में आ रहा है, बी सी को निकाल दिया कॉमन, यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब बी सी का मान ज्ञात करना है तो ये रूट 3 माइनस 1 अब इसके बटे में आ जाएगा, तो ये बी सी का जो मान है वो अपने पास ज्ञात हो जाता है। तो ये था अपने अध्याय 9 के सभी प्रश्नों का सलूशन। अगर आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।